हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार ने भी अपना उपदेश दिया। बच्चा, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। हमने पूछा, गुरुदेव सत्य को अनुभव में कैसे लाया जाए? हम लोग सत्य के अनुभवी नहीं हैं। झूठ इतना जल्दी निकलता है जैसे नाक पे बैठा हो, ओठ पे बैठा हो और मन के एकदम अग्रभाग पे बैठा हो। बाबा ने कहा, बच्चा का तू सत ही खाते पीते, झूठ ही खाते पीते हो? हमने बोला, सरकार कोशिश तो करते हैं ना बोले। तो बाबा हमसे पूछे, कहाँ झूठ बोलते हो तुम, बताओ। तो हम सोच में पड़ गए, कहाँ झूठ बोलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने बोला, जी सरकार याद आया। हाँ बच्चा बोल। सरकार मैं कभी कभी झूठ बोल देता हूँ। कोई चीज होता है और कोई बोलता है तो मैं बोल देता हूँ नहीं है। तो बाबा बोले, बच्चा झूठ क्यों बोलता है? मैंने बोला, सरकार अगर मैं बोल दूंगा कि है तो बोलेगा हमें दे दो, और हमें उसकी आवश्यकता है। नहीं बच्चा, तू ऐसे बोला कर कि है मेरे पास ये चीज है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। वहीं बोल दिया कर, मेरे पास है लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं। और बच्चा उससे बढ़िया है कि उससे पहले ही बोल दो कि आप मांगेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा। समझ जाएगा, समझदार होगा तो। बाबा ने कहा, बच्चा सत्य बोलना चाहिए, असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। असत्य बोलने वाला व्यक्ति किसी के लायक नहीं होता। ना तो धर्म परायण हो सकता है वो, ना ईश्वर परायण हो सकता है वो, ना पत्नी और ना पति परायण हो सकता है वो, ना ही मनुष्य जन्म परायण हो सकता है वो। और सत्य बोलने से मनुष्य के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। वो कैसा ऊर्जा है? उसको लगता है कि मैं सत्य हूं। कौन सा ऊर्जा है उसके पास? मैं सत्य हूं। और सत्य क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। और जब आपको लगने लगे कि मैं सत्य हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ, तो आप भी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सत्य बोलना चाहिए, सत्य देखना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी का एक श्लोक याद आ गया है। उन्होंने लिखा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम। उन्होंने कहा कि यद्यपि करके सत्य हो और उस सत्य से लोक का नाश हो जाए, लोक के विरुद्ध हो, तो ना उसको बोलो ना उसको कहो।